से करो ना विदा। शाबाश कुंवर, चलाइए गोली और सब कुछ खत्म कर दीजिए। पर याद रखिए, गोली उस मौढ़ी पर चलेगी और चोट आपको लगेगी। वो मौढ़ी शायद अस्पताल जाकर ठीक भी हो जाए, पर आपका भविष्य अभी और यही दम तोड़ देगा, क्योंकि रानी मां और उनका न्याय आपसे न सिर्फ संपत्ति का अधिकार छीनेगा, बल्कि आपको सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। तो क्या चाहती हैं आप? जिस लड़की ने हमारी जिंदगी हराम कर दी, जिसकी वजह से हम रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उसे हम ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो दुल्हन बनकर हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में आ जाए? हमने ऐसा कब कहा कुंवर? तो क्या कहना चाहती हैं आप? आप चाहती हैं कि जो हो रहा है मुझे होने दें, रानी मां की धमकियों से डरकर अपना सर झुका लें? हमने किसी भी कीमत पर हारना नहीं सीखा है दाई मां। आज हम इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे। कुंवर, लोगों को रास्ते पर लाना या लोगों को रास्ते से हटाना, दोनों कामों के लिए अक्ल की जरूरत होती है। अक्ल के साथ साथ एक और चीज जरूरी होती है, और वो चीज है राजनीति। राजनीति यही सिखाती है कि करो मन की, तन पर दाग लगाए बिना। और हाँ कुंवर, ये समय नए दाग बनाने का नहीं, पुराने दाग मिटाने का है। तो फिर क्या करें हम? शांत रहें और अपनी दाई मां पर विश्वास रखें। कुंवर, गोली जरूर चलेगी, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, किसी को सुनाई नहीं दी, किसी को सुनाई नहीं दी, किसी को सुनाई नहीं दी। देवी माँ, तू तो सबके दिल का हाल जानत है। बस न्याय करना मेरी मोड़ी के साथ। आज उसका शगुन है, सूझबूझ देना उसे कि वो सब कुछ अच्छे से निभा सके। लाज रखना देवी माँ हम सबकी। हे माता रानी, सही गलत आपसे ज्यादा अच्छी तरह कौन समझाए। बस हमको आशीर्वाद दो कि आज सब कुछ सही और अच्छे से हो जाए। हे देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। मेरे परिवार के ऊपर से बहुत बड़ा तूफान गुजरा है, पर मुझे मेरे परिवार को उनकी खोई हुई खुशी वापस देने के लिए ये शादी करनी होगी। इन सब की खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रसाद, अरे पहले रेवा को दो ना। क्या कर रहे हैं आप? आज उपवास है इसका। मेरी मौढ़ी का मन तो देवी माँ के मन से जुड़ा हुआ है, इसे उपवास रखने की क्या जरूरत है?
ले ले बेटा, प्रसाद खा ले। नहीं बापू, मेरे मन के तार देवी माँ के साथ साथ घर के सब लोगों से भी जुड़ा है ना। रानी माँ मेरे लिए शगुन का दूध भेज रही है, मैं उसी को पीकर अपना उपवास तोड़ूंगी। जे तो मैं भूल ही गया था कि हमारी मौड़ी हमें पराया करके अपने घर जाने की तैयारी कर रही है। अरे फलों की टोकरी अभी तक यहीं पड़ी है, जाओ जाकर गाड़ी में रखवा दो। जी रानी माँ। अरे तुम अभी तक ऐसे ही हो, तैयार नहीं हुए? शगुन में नहीं जाना? कभी कभी भगवान भी क्या करते हैं इंसान की समझ में नहीं आता। ऐसे में अच्छा यही है कि इंसान इसे भगवान की मर्जी मानकर उसके आदेश का चुपचाप पालन करे। हम भी यही कर रहे हैं यश, और हम ये कुंवर जी के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रानी माँ। एक्सीडेंट? कैसे? पता नहीं कैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। वो तो कुंवर जी ने समझदारी दिखाई और गाड़ी से कूद गए, वरना आज गाड़ी के साथ साथ कुंवर जी भी खाई में गिर गए होते। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है। रानी माँ, कुंवर जी तो बेहोशी की हालत में भी बस आप ही के पास आने की रट लगाए हुए थे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, हम तुम्हारे पास ही हैं। आराम से बेटा, लेटे रहो। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हम सच में बहुत घटिया इंसान है। बहुत लोगों का दिल दुखाया है। हम हमेशा अपनी छोटी मोटी खुशियों के लिए बिना किसी की परवाह किए जीते रहे, पर आज मौत को इतना पास से देखकर हमें जिंदगी का मोल समझ में आ गया है। पल भर में एहसास हो गया है कि हर इंसान की जिंदगी, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान उसके लिए कितना मायने रखता है। काश हम अपनी गलतियों को ठीक
उसी तरह से मिटा पाते जिस तरह हम बचपन में आपकी गोद में बैठकर गलत जवाबों को मिटा दिया करते थे। हमें क्षमा कर दीजिए माँ। आप चाहे तो हमें हमारी संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दीजिए, आप चाहे तो हमें राजमहल से दूर भेज दीजिए, लेकिन हमें अपने दिल से मत बाहर निकालिएगा। कोई माँ अपने बच्चे को दिल से बाहर नहीं निकाल सकती। बेटा, जो भूल तुमसे हुई है वो बचपन की तरह तुम रबर से नहीं मिटा पाओगे, लेकिन हाँ, कुछ अच्छे कर्म करके उसका बोझ थोड़ा हल्का जरूर कर सकते हो। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बेटा, रेवा से शादी करने के लिए मना मत करना। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। मना कर मैं एक और पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। आज तो आप हमारा शगुन लेके जाने वाली थी ना? हाँ बेटा, जाने वाले तो थे, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, हम समाचार भिजवा देते हैं कि शगुन की रस्म किसी और दिन करें। नहीं माँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर शगुन से पहले ही अपशगुन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको अपना वचन देकर पीछे हटना पड़े। आप शगुन लेकर आज ही जाएंगी। ठीक है बेटा, हम अभी चले जाएंगे। आर्यमन, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? आप शगुन में नहीं जाएंगी? हम नहीं जाएंगे तो शगुन की असली कार्रवाई संपूर्ण कैसे होगी? रानीमा, वो शगुन के लिए सबसे जरूरी चीज लेना हम भूल गए। शगुन का दूध। आप चलिए, हम अभी लाते हैं। अन्ना, शगुन का दूध हम ले चुके हैं।
आप चिंता मत कीजिए, शगुन की सारी तैयारियां हमने अपने हाथों से की हैं। हम कुछ भी नहीं भूले। अब चलिए, देर हो रही है। जल्दी कर दे बेटा। हाँ जी जी। रानी माँ की गाड़ी आ गई। भैया भैया आप रेवा को लेके आइए। हाँ रेवा को लेके आइए आप। आजा तू आजा। आइए आप साथ में आइए दरवाजे पे। प्रणाम। प्रणाम। रेवा कहाँ है? वो बस आने ही वाली है रानी माँ। शरद तू सामान रखवा दे सब। जा आइए ना। ये यहाँ जमा दीजिए। ये वहाँ सच पूछो तो हमारी हिम्मत नहीं है तुम्हारी आंखों में देखने की। हम जानते हैं, चाहे जितना मरहम लगाने की हम कोशिश करें, तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। पर हम वादा करते हैं तुमसे कि इस घर से तुम्हें बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जाएंगे। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि क्षमा मांगकर तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, लेकिन हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं तुमसे, हमारे बेटे के अपराध के लिए हमें क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर दो बेटा।
अब देखती हूँ ये मौढ़ी ब्याह करके राजमहल में कैसे आती है। अब इसकी डोली नहीं, अर्थी उठेगी।